ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की जीव स्वाद के कूप में आज इस अंक पर कबीरदास जी की वाणी बहुत ही सुंदर, मन को शांति देने वाली है। कबीरदास जी की वाणी तो पहली वाणी क्या संदेश दे रही है, इसको श्रवण करते हैं। आदि औरूखी भली सारी सोग संता, आदि औरूखी भली सारी सोग संता, जो चाहेगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप, कबीरा बहुत करेगा पाप। आदि और रूखी भली सारी सोग संताप, जो चाहेगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप। देखिए क्या निर्णय है इस कबीरदास जी का वाणी का। अपनी आदि और रूखी सूखी रोटी ही बहुत अच्छी है, ये बता रहे हैं। अपनी आदि और रूखी सूखी रोटी ही बहुत अच्छी है। सारी रोटी भरपेट भोजन तो शोक संताप यानी दुख रूप है, और यदि तू लालच में पड़कर घी चूपड़ी रोटी चाहेगा तो उसे खाकर तू बहुत पाप करेगा। अर्थात स्वादासक्ति में पड़कर अहंकार बस बहुत से पाप कर्म होते रहते हैं। इसका भाव बता रहे हैं। सर्वभोगों का त्याग हो तो सब पापों से मुक्त होने का उपाय, सब पापों से मुक्त होने का उपाय बता रहे हैं। सर्व भोगों का त्याग हो। ये भोग आज संसार में भोग विलास से ही जीवन अधूरा है। तो इस भोग विलास पर कबीरदास जी ने बहुत जोर दिया है कि रूखी सूखी जो है वो सब पापों का एक ट्रीटमेंट। दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। कबीर साईं मुझको रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, मत रूखी छिन ले कबीरा, मत रूखी छिन ले। कबीर साईं मुझको रूखी रोटी दे और चुपड़ी मांगत मैं डरूं, मत रूखी छिन ले। बहुत ही सुंदर कबीरदास जी की वाणी। सामान्य जीव के भाव में विनती करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि हे परमात्मा स्वामी, तू मुझको बस रूखी रोटी ही दे। ये कबीरदास जी प्रभु से कह रहे हैं, हे स्वामी, हे दीनदयाल, मुझको तू सूखी रोटी ही दे। सूखी रोटी की विनती हो रही है। ललचाकर तो घी में चुपड़ी रोटी मांगते हुए मैं डरता हूँ, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, मत रूखी छिन ले। तो ललचाकर तो मैं घी में चुपड़ी रोटी मांगते हुए मैं डरता हूँ, कहीं मेरी ये रूखी भी न छीन ली जाए। अंदर से भय बना रहे, तभी प्रभु की याद आती है कि ये भय हो रहा है कि ऐसा तो ना कि मेरी ये रूखी रोटी भी छिन जाए। तो आगे वाणी को श्रवण करते हैं। अन्न पानी का हार है, स्वाद संग नहीं जा। अंग पानी का हार है, स्वाद संग नहीं जाए।
जो चाहे दीदार को चुपड़ी चरे बलाए कबीरा, चुपड़ी चरे बलाए। अन्न पानी का हार है, स्वाद संग नहीं जाए, और जो चाहे दीदार को तो चुपड़ी चरे बलाए। तो देखिए, इस वाणी के माध्यम से कबीरदास जी समझा रहे हैं कि उदर पूर्ति निमित्त तो अन्न पानी का आहार है, ये सिर पूर्ति वास्ते के लिए बता रहे हैं कि अन्न पानी का आहार है, तो स्वाद इसके साथ नहीं जाता, अर्थात स्वाद से इसका कोई संबंध नहीं, स्वाद संग नहीं जाए। स्वास्थ्य के लिए बता रहे हैं, इसका कोई स्वास्थ्य से इसका कोई संबंध नहीं। यदि तू परमात्मा दर्शन यानी साक्षात्कार चाहता है तो चुपड़ी रोटी आपदा ही खाए, अर्थात तू उसका त्याग कर दे। चुपड़ी रोटी के लिए त्याग करने के लिए कह रहे हैं कबीरदास जी, इसका कोई स्वास्थ्य से संबंध नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर वाणी, इसको समझें। नहीं, अंत में इस चुपड़ी रोटी ही की याद में और दूसरा तुझे कोई जीवन मिल जाएगा, फिर नज़र तेरी चुपड़ी पे रहेगी। तो लास्ट वाणी का आनंद लेते हैं। जिभ्या करम कछोटरी, जिभ्या करम कछोटरी, तीनों ग्रह में त्याग। कबीर पहले त्याग के पीछे ले बैराग, कबीरा पीछे ले बैराग। जिभ्या कर्म कछोटरी, तीनों ग्रह में त्याग, और कबीर पहले त्याग के पीछे ले बैराग। देखिए, ये लास्ट वाणी इस जिभ्या के लिए, इस स्वाद के लिए क्या संदेश दे रही है। जिभ्या की स्वादासक्ति, पाप, कर्म, काम, विषय, वासना, इन तीनों को घर में ही त्याग दो। देखिए, बहुत ही ये चेतावनी कबीरदास जी की कि जिभ्या की स्वादासक्ति, पाप, कर्म, काम, विषय, वासना, इन तीनों को घर में ही त्याग दो। तो कबीर साहब कहते हैं कि पहले इन्हें घर में त्याग कर, अर्थात मन से इनको आसक्ति हटाकर, फिर इसके पश्चात वैराग्य साधु वेश लेना चाहिए। जब तक इनकी आसक्ति नहीं हटेगी, जब तक साधु वेश में कह रहे हैं कि वैराग कैसे आएगा। कबीर पहले त्याग के पीछे ले बैराग। तो बैराग तभी मिलेगा तो पहले ये स्वाद को त्यागना पड़ेगा। ये स्वाद ही पता नहीं कैसे कैसे कर्म करा डालता है। तो आज कबीरदास जी ने इस जिभ्या के स्वाद के ऊपर संदेश दिया है। ये प्रभु से मिलना है तो हमारे प्रभु बैराग जानते हैं। जब तक बैराग नहीं होगा, जब तक प्रभु की याद कैसे आएगी। बैराग के बिना तो ये बढ़िया बढ़िया मिठाई, बढ़िया बढ़िया चीज़ों की याद आते आते जब अंत समय आएगा तो अंत समय में भी इस जिभ्या के वास्ते कि ये खा लूँ कि वो खा लूँ, और इसी वास्ते एक दूसरा जन्म मिल जाएगा और आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार
दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।